आज फिर मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। हमारा आज का प्रश्न है, क्रांतिकारियों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि भारत में बहुत सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए आई थी, जिनमें अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच थे। इन सभी कंपनियों ने व्यापार करना शुरू किया, लेकिन व्यापार के साथ साथ यह कंपनियां भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। लेकिन इन कंपनियों में सफलता अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई। अंग्रेज़ों ने सभी कंपनियों को युद्धों में हराकर भारत देश पर अपना कब्जा कर लिया और भारतीय लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। अब सभी प्रकार की कानूनी व्यवस्था अंग्रेज़ों के अनुसार चलने लगी। लेकिन जब कोई राजा या भारत देश में रहने वाले लोग अंग्रेज़ों का किसी बात को लेकर विरोध करते या उनके कानूनों का विरोध करते या अंग्रेज़ों द्वारा भारत में किए जाने वाले भेदभाव का विरोध करते, तो भारतीय लोगों को सज़ा दी जाती थी। भारतीय राजा अगर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करते तो उन्हें मार दिया जाता था या फिर उन्हें पकड़कर फांसी दे दी जाती थी। जब 1857 की क्रांति हुई, तब भी जिन जिन राजाओं ने भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया, अंग्रेज़ों ने आंदोलनों को कुचला और भारतीय राजाओं को सरेआम फांसी पर लटका दिया। जब कोई प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का विरोध करता तो उन्हें सजा दी जाती थी। लेकिन इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे कि क्रांतिकारियों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। क्रांतिकारी वे लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य न करके अपने गुप्त संगठन बनाते हैं और जो वर्तमान सरकार होती है उनका विरोध करते हैं। इन क्रांतिकारियों में अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए इन्होंने अपने गुप्त संगठन बनाए। अब हम जानेंगे इस प्रश्न के बारे में। क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन का अंत करना था। जो क्रांतिकारी थे, इनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकालना था, ताकि भारत देश को आज़ाद कराया जा सके। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने देश में कई गुप्त संस्थाओं की स्थापना की। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि अंग्रेज़ों को भारत से कैसे बाहर निकालें, क्रांतिकारियों ने गुप्त संस्थाओं की स्थापना की। इन संस्थाओं में उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। ये संस्थाएं भारतीय नौजवानों को जो अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहते थे, क्रांति लाना चाहते थे और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, इन संगठनों के द्वारा उन भारतीय नौजवानों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। शुरुआती चरण में इनके गतिविधियों के मुख्य केंद्र महाराष्ट्र, बंगाल तथा पंजाब आदि में थे। शुरुआत के समय में इन्होंने गुप्त संस्थाओं के प्रशिक्षण केंद्र महाराष्ट्र में, बंगाल में तथा पंजाब में बनाए। भारत के अलावा क्रांतिकारियों ने भारत के अलावा इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में आदि में भी क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। भारत के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका और बहुत सारे देश अंग्रेज़ों के गुलाम थे। भारत में तो क्रांतिकारी आंदोलन चलाए जा रहे थे, लेकिन भारत के बाहर भी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन चलाए जाने लगे। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंग्लैंड के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का मुख्य कार्य भारतीय नौजवानों को प्रशिक्षण देना
क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के लिए भारतीय लोगों को सहायता देना और उन्हें अस्त्र शस्त्र देना और हर प्रकार की सहायता देना इस सोसाइटी का कार्य था। यह सोसाइटी क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र बना। क्रांतिकारियों की जो मुख्य गतिविधियां थी, कहाँ पर आंदोलन चलाना है, आंदोलन को कैसा रूप देना है, कैसे आंदोलन का नेतृत्व करना है, ये सभी बातें इस सोसाइटी के द्वारा क्रांतिकारियों को बताई जाती थी और यह सोसाइटी क्रांतिकारी की गतिविधियों का केंद्र था। लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। अमेरिका में गदर पार्टी भी क्रांतिकारियों का पूरा साथ दे रही थी और गदर पार्टी के द्वारा क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करवाना, भारत में क्रांतिकारियों को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन चीज़ों को मुहैया करवाना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, ताकि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला जा सके।